हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस से ना 2025 आईपीएल को लेके कुछ डिमांड रखा था और वो डिमांड जो है वो सही साबित हो गई। क्या डिमांड था वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन कुछ दिन पहले जो मुंबई इंडियन में 4-5 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया ना, उसमें हार्दिक पांड्या ने कुछ कुछ डिमांड रखी और मुंबई इंडियन ने, आप कह सकते हो, वो डिमांड पूरा भी किया। कुछ कुछ डिमांड ऐसा है जो अभी तक पूरा करना बाकी है, मतलब मुंबई इंडियन ने वो डिमांड पूरे नहीं किए और कुछ कुछ डिमांड अभी पूरा करना बाकी है हार्दिक पांड्या के हिसाब से। लेकिन ये फैसला जो हार्दिक पांड्या ने लिया और मुंबई इंडियन ने वो पूरा किया, ये डिमांड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक फायदा वाला सौदा जो है वो मुंबई इंडियन के लिए हो सकता है 2025 आईपीएल में। देखो दोस्तों, आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे मुंबई इंडियन ने कुछ कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया। जैसे कि आपको पता है कि सारे लोग ये कह रहे थे कि 2025 आईपीएल में रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, लेकिन जब न्यूज आई रिटेंशन की तो वहां पे रोहित शर्मा खेल रहे थे। ये बात आपको भी पता है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार बुमराह नहीं खेलेगा, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेगा, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर नहीं खेलेंगे, लेकिन सारे के सारे प्लेयर आ गए और ये सारे प्लेयर आए हैं। ठीक है, अब सबको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या की नहीं चलेगी क्योंकि हार्दिक पांड्या का बुरा समय चल रहा था, कैप्टेंसी उसको दी गई थी और फिर उसने जो है कैप्टेंसी में कुछ करा नहीं, तो उसको इस साल कैप्टेंसी से हटा के रोहित शर्मा को दी जाएगी। तो देखो यहाँ पे मुंबई इंडियन और हार्दिक पांड्या के बीच में बहुत ऐसी चीजें हुई है जो आपको पता ही नहीं है। और अभी भी हार्दिक पांड्या अपने कुछ कुछ डिमांड पे जो है ना वो अड़े हुए हैं, जो आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हार्दिक पांड्या की क्या क्या डिमांड थी। ठीक है, मुंबई इंडियन में देखो, अगर मुंबई इंडियन चाहती तो इस साल कैप्टन जो है वो सूर्य कुमार यादव को या फिर जसप्रीत बुमराह को ही बना सकते थे, लेकिन उसने जो है चुना किसको? उसने चुना यहाँ पे, आप कह सकते हो, हार्दिक पांड्या को, और उससे सारे प्लेयर खुश हो गए। खैर, इसको लेके एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो देखो, हार्दिक पांड्या ने इस साल मुंबई इंडियन में रहने के लिए सिर्फ सबसे पहले तो कैप्टेंसी मांगी और उसके लिए मुंबई इंडियन को जो है वो डिपेंडेंसी हो रही थी रोहित शर्मा के ऊपर। तो अब देखो, रोहित शर्मा का पूरा सीधा सीधा क्लेरिफिकेशन ये था कि यार देखो, अब तो मैं T20 ऐसी रिटायरमेंट ले लिया हूं और अब जो है मैं तो कैप्टेंसी करूंगा नहीं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो अब अगर मान लो हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी भी करते हैं तो इसमें भाई मुझे क्या तकलीफ होना है, मुझे, मेरे पास तो और 2-4 साल बचे हैं, मैं यहाँ पे खेल के निकल लूंगा। तो ओवरऑल फ्यूचर यहाँ पे मुंबई इंडियन का देखना है। तो देखो, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और मुंबई इंडियन, इस तीनों के बीच में मीटिंग हुई जहां पे यह डिसाइड किया गया कि हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन रखा जाएगा 2025 आईपीएल में भी। भले इंडियन क्रिकेट टीम में अभी हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन नहीं है, लेकिन आईपीएल में मुंबई इंडियन की फ्रेंचाइज हार्दिक पांड्या को ही कैप्टनसी दी है, क्योंकि उनको पता है कि हार्दिक पांड्या की कैपेबिलिटी भाई बहुत ज्यादा है। भले इस साल वो फेल हुआ था और उसके लिए उसके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, लेकिन फिर भी जो है हार्दिक पांड्या को यहाँ पे कैप्टनसी दी गई। तो सबसे पहले पांड्या का ये डिमांड था कि अगर कैप्टनसी दी जाएगी तभी वो इस फ्रेंचाइज में रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। और बाद में मुंबई इंडियन ने, फ्रेंचाइज ने यहाँ पे पांड्या को जो है वो कैप्टनसी दे दी। समझ रहे हो? ऐसा है। दूसरा डिमांड यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने अपने अपने फेवरेट प्लेयर को लेके करा, जो आप कह सकते हो सूर्य कुमार यादव, बुमराह और बाकियों को लेके करा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो भाई थोड़े हैवी अमाउंट देके जसप्रीत बुमराह को जो है साइन किया गया। उसके अलावा मैं बात करूं तो तिलक वर्मा को साइन किया गया, रोहित है, सूर्या है, हार्दिक खुद है, तो ये 5 प्लेयर है। एक यहाँ पे आरटीएम बचा हुआ है। तो अब हार्दिक पांड्या का ना एक बड़ा डिमांड है। पता है क्या डिमांड है? हार्दिक पांड्या की एक बहुत बड़ा डिमांड यहाँ पे निकल के आ रहा है और वो डिमांड ये है कि हार्दिक पांड्या जो है वो चाहते हैं कि भाई ईशान किशन को मुंबई इंडियन में आरटीएम के थ्रू लिया जाए। अब देखो, ईशान किशन के ऊपर ना बहुत सारी फ्रेंचाइज पड़ी हुई है। एक तो गुजरात टाइटन पड़ी हुई है, शुभमन गिल उसके ऊपर नजर बैठा के रखा हुआ है। दूसरा, सीएसके भी जो है एक विकेट कीपर बैट्समैन को लेना चाहते हैं, लेकिन सीएसके के पास ऑप्शन है कि वो ऋषभ पंत को कर ले, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। मुंबई इंडियन की तरफ से हार्दिक पांड्या कह रहा है कि मुझे ईशान किशन चाहिए, आप आरटीएम के थ्रू ले लो या फिर कैसे भी लो, खरीदो, हैवी अमाउंट देके लो, लेकिन लो। और ये इसलिए हार्दिक पांड्या कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ईशान किशन ने रिसेंट टाइम में ईशान किशन ने जो वो आईपीएल से पहले जो इंडियन क्रिकेट टीम छोड़ा था ना, ईशान किशन जो है हार्दिक पांड्या के पास बड़ौदा में गए थे। याद होगा आपको, एक बार उस टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी बड़ा लेके ईशान किशन को और हार्दिक पांड्या को। तो अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या ईशान को नहीं छोड़ना चाह रहा और ये एक बड़ी डिमांड है हार्दिक पांड्या की तरफ से कि यार अगर यहाँ पे ईशान आ जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो देखो, ये तो आरटीएम के थ्रू यहाँ पे ईशान किशन को लिया जाए या फिर यहाँ पे ईशान किशन के ऊपर बड़ी बोली लगेगी। लेकिन इस बार आपको पता है कि अच्छे अच्छे प्लेयर जो है वो ऑक्शन में आएंगे, मेगा ऑक्शन में। जैसे ईशान आ रहा है, केएल राहुल आ रहा है, और उसके अलावा मैं बात करूं ऋषभ पंत, 3 ऐसे इंडियन बैट्समैन है जो विकेट कीपर बैट्समैन है, वो आ रहे हैं। तो इन तीनों में से देखो, मुंबई इंडियन चाहेगी कोई एक आ जाए, तो चाहेगी मतलब अब ईशान पे ही लेंगे क्योंकि ईशान किशन की अच्छी बॉन्डिंग है मुंबई इंडियन के साथ और प्लस हार्दिक की बैकिंग है।
रोहित शर्मा कहीं ना कहीं बैक कर रहे हैं हार्दिक को, मुंबई इंडियन को, तो ओवरऑल यहाँ पे ईशान को लिया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये है पूरी कहानी। बाकी देखो इसको लेके जो कहना है आपका नीचे कमेंट में बताना, और आपका थॉट नीचे लिखना कि आप क्या सोचते हो, क्या हार्दिक पांड्या ये लेने में यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे या फिर नाकाम रहेंगे। शेयर कर देना वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।